स्पेलिंग मिस्टेक्स। अंग्रेजी की इफेक्टिव कम्युनिकेशन में स्पेलिंग मिस्टेक्स एक बहुत बड़ा बैरियर साबित होता है और इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। फोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड ऑलमोस्ट एक ही तरह का होता है, लेकिन स्पेलिंग्स और मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि इन इंग्लिश देयर आर मेनी होमोफोन्स दैट कैन बी चैलेंजिंग टू डिस्टिंग्विश एंड स्पेल करेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, देयर, THERE, देयर, जो कि उर्दू में हम वहां या किसी जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं। देयर इज यूज्ड टू इंडिकेट अ प्लेस, वाइल देयर, THEIR, जो कि उर्दू में हम उनका के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो देयर इज यूज्ड टू इंडिकेट अ प्लेस वाइल देयर इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशन, जबकि दोनों के साउंड्स एक ही तरह के हैं पर मीनिंग्स और स्पेलिंग डिफरेंट। इसी तरह और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। टू, TO2, TOO एंड TWO, टू। इसके अलावा इट्स। इन वर्ड्स में कंफ्यूजन आपकी कम्युनिकेशन में खराबी ला सकती है एंड योर राइटिंग लुक अनप्रोफेशनल। अच्छा, अब होमोफोन्स की स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड इज बीइंग यूज्ड। वो जो आप तहरीर लिख रहे हैं उसमें वो जो स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, उसका जानना बहुत जरूरी है। तो लिहाजा टेक द टाइम टू केयरफुली प्रूफ रीड योर वर्क। सुकून से अपनी राइटिंग की तवज्जो और फुल कंसंट्रेशन से प्रूफ रीडिंग करें। और अगर फिर भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो कोई भी रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, सच एज डिक्शनरीज या ऑनलाइन टूल्स, टू इंश्योर दैट यू हैव यूज्ड द करेक्ट वर्ड। एक और यूजफुल टिप आपको देता चलूं कि होमोफोन्स को याद रखने के लिए आप न्यूमोनिक डिवाइस या टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ना कहिएगा कि न्यूमोनिक डिवाइस क्या है। चलें, क्या याद रखेंगे ये भी बता देता हूं, और वो भी मेरे तमाम कोर्सेज की तरह 100% फ्री में। Basically, a mnemonic device is a memory technique that can help increase your ability to recall and retain information. जिस तरह बचपन में हम लोग टेबल्स याद किया करते थे, नेशनल सॉन्ग्स, पोएम्स या राइम्स वगैरह। So to remember the difference between there and there, you could associate there with a place by thinking of the word here within it, and for there you could associate it with possession. ओवरऑल होमोफोन्स एक ट्रिकी एरिया ऑफ स्पेलिंग है, लेकिन अगर आप अटेंशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स एंड कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली, इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे लेट्स लुक एट कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स। इवन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स कैन स्ट्रगल विद स्पेलिंग सर्टेन वर्ड्स करेक्टली, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द मोस्ट कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स एंड हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स। आइए कुछ कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स की एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जिसमें सेपरेट, डेफिनेटली, अकोमोडेशन, इसके अलावा एम्बेरस, रेस्टोरेंट एंड नेसेसरी। ये वर्ड्स बहुत चैलेंजिंग हो सकते हैं, और वो इसलिए कि ये वर्ड्स या इस तरह के वर्ड्स यूजुअल स्पेलिंग रूल्स फॉलो नहीं करते और इनमें साइलेंट लेटर्स भी हो सकते हैं। लिहाजा इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए अच्छे तरीके से वर्ड्स के स्पेलिंग्स याद किए जाएं या फिर निमोनिक डिवाइस के जरिए याद रखे जाएं। फॉर एग्जाम्पल, टू रिमेंबर द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सेपरेट, यू कुड यूज द निमोनिक डिवाइस a rat in the middle of the word. एक और हेल्पफुल टिप ये हो सकती है कि इन वर्ड्स को आप छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर लें ताकि आपको आसानी से याद रह सकें। फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेटली कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू डेफिनेटली, which highlights the ली ending. Receive can be broken down into receive to help remember that the I comes before the E. Environment can be broken down into environment to help remember the N after the R in the word. इसी तरह friend can be broken down into fry and to help remember that there is no E after the I. और ये एक अच्छी टेक्निक है। उसके साथ साथ यू कैन यूज रिसोर्सेज सच एज डिक्शनरीज एंड ऑनलाइन टूल्स टू डबल चेक योर स्पेलिंग एंड इंश्योर दैट यू हैव यूज्ड द करेक्ट वर्ड। तीसरे नंबर पे उन वर्ड्स के बारे में बात करते हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स आते हैं। Actually, silent letters can contribute to spelling mistakes in English
as they can be easily forgotten and misplaced when writing a word. For example, a common spelling mistake is spelling receipt as receipt, leaving out the silent P. Other examples include Iceland, spelled as island, without the S pronounced. Salmon, spelled as salmon, without the L pronounced. इसी तरह debt as debt, leaving out the silent B. Not as not, leaving out the silent K. Comb as comb, leaving out the silent B. और लास्ट एग्जाम्पल है psychology as psychology, leaving out the silent P. तो लिहाजा साइलेंट लेटर्स की वजह से स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपको साइलेंट लेटर्स का मालूम होना चाहिए ताकि आप करेक्ट स्पेलिंग्स याद रख सकें। इसके साथ साथ आप स्पेलिंग और ग्रामर टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक डिक्शनरीज हो गई फॉर करेक्ट स्पेलिंग्स। एंड एडिशनली proofreading your work and reading it aloud can help you catch any mistakes related to silent letters. फोर्थ पे है डबल लेटर्स। ये भी बहुत कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक है, जिस तरह मिसस्पेल शुड बी मिसस्पेल, accommodate should be accommodate, conscious conscience, occurrence should be occurrence. और अगर आप इन डबल लेटर स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो हियर आर सम टिप्स। नंबर 1 टिप है स्लो डाउन एंड पे अटेंशन। देखा यही गया है कि डबल लेटर मिस्टेक्स तब ही होती हैं जब आप टाइपिंग या लिखाई तेजी से कर रहे होते हैं। तो लिहाजा मेरा मशवरा आपको ये होगा कि जब भी आप टाइपिंग कर रहे हों या राइटिंग कर रहे हों तो डबल लेटर स्पेलिंग मिस्टेक्स से बचने के लिए आपको अपनी स्पीड को नॉर्मल पे लेकर आना पड़ेगा। सेकेंड टिप है नो द रूल्स। In fact, there are some spelling rules that can help you avoid double letter mistakes. For example, words that end in a consonant followed by Y usually change the Y to I before adding a suffix. So instead of funnier, it should be funnier. Tip number 3 है spell check. बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स में ऑटो स्पेल चेक होता है जो कि आपकी मदद कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इन पे 100% रिलाई नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अक्सर औकात ये ऑटो स्पेल चेक कोई एरर मिस कर सकता है और किसी वर्ड की इनकरेक्ट रिप्लेसमेंट भी कर सकता है। लास्ट टिप है प्रूफ रीड, जिस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है कि जब भी आप अपना काम खत्म करें तो फाइनल लुक से पहले स्पेल चेक के लिए आप खुद या किसी दूसरे शख्स से प्रूफ रीडिंग जरूर करवाएं। फाइनली वी विल डिस्कस टाइपोज एरर। टाइपोज भी दीगर मिस्टेक्स की तरह बहुत कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक है जो कि अक्सर टाइपिंग के वक्त या लिखते वक्त अनजाने में हो जाती है। और होती क्यों है उसकी मेन वजह एक्सीडेंटली गलत की प्रेस हो जाए या कोई लेटर मिस हो जाए या फिर इस तरह भी हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा लेटर प्रेस हो जाए। बहरहाल टाइपोज बहुत अनप्रोफेशनल दिखता है। आइए टाइपोज की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक्सीडेंट शुड बी एक्सीडेंट, और इसी तरह आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलती से कोई लेटर मिस हो गया, लिखते वक्त या टाइप करते हुए कोई दूसरा लेटर प्रेस हो गया। तो ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह की मिस्टेक्स या टाइपोज को अवॉइड कैसे किया जाए। तो उसके लिए टिप नंबर 1 है अगेन स्लो डाउन। टेक योर टाइम व्हेन टाइपिंग और राइटिंग टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स बिकॉज रशिंग थ्रू योर वर्क कैन लीड टू एरर्स। टिप नंबर 2 इज use the spell check function. I already told you that most word processing programs have a built-in spell check function. So use it to catch any typos that you might have missed. Tip number 3 is read your work aloud. This can help you catch typos that might not be immediately obvious when reading silently. बुलंद आवाज से अपनी तहरीर या कोई भी तहरीर पढ़ना बहुत अच्छी टेक्निक है। उसका फायदा यह है कि एक तो आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है और दूसरा जो तहरीर आप पढ़ रहे हैं उन अल्फाज को याद रखना या उनका मकसद वो आपको हमेशा याद रहेगा। उसके साथ साथ टाइपोज को ख़त्म करने के लिए टिप नंबर 4 अगेन प्रूफ रीड योर वर्क। टिप नंबर 5 इज गेट अ सेकेंड ओपिनियन। In getting second opinion, you simply ask someone else to read over your work and look for typos or other errors. अक्सर ये भी होता है कि बावजूद तमाम टेक्निक्स इस्तेमाल करने के आपसे कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, जबकि दूसरा शख्स उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है। और लास्ट टिप है
practice. The more you practice your typing or writing skills, the better you will becoming at avoiding typos. ओके जनाब, यहाँ होता है हमारा लेसन खत्म और कंक्लूजन में मैं आपसे यही कहूंगा कि एक अच्छी और इफेक्टिव इंग्लिश कम्युनिकेशन में स्पेलिंग मिस्टेक्स एक बड़ा बैरियर हो सकता है. सो टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड homophones, common misspelled words, words with silent letters, words with double letters, and common typos. So by paying attention to these areas, you can improve your spelling and enhance your ability to communicate in English.